हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के लिए 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मैं एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, सारा कुछ मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ में बात करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 3 स्टॉक के लिए सजेशन किया हुआ था, वो तीनों के तीनों स्टॉक अच्छे से परफॉर्म किया है और अभी भी वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस टाइप से अगर आपको रेगुलर बेसिस में स्टॉक सजेशन चाहिए तो फिर आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं रेगुलर बेसिस में स्टॉक सजेशन देता रहता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, रेगुलर बेसिस में वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो वो टेलीग्राम लिंक में मैं वो सजेशन देता रहता हूँ। और मेरा जो स्टॉक होता है ना, वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो आज का लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला नाम है वो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। तो चलिए देखते हैं एक बार चार्ट में। अब ये इंटेलेक्ट डिज़ाइन का चार्ट है, इसमें हम ये समझेंगे ये ट्रेड जो है हमें किस टाइप से लेना चाहिए और हमें क्यों लेना चाहिए। तो इसमें देखिए, अगर लॉजिक की हिसाब से बात करें, हमें इसका 4 सपोर्टिंग लॉजिक मिल रहा है, जिसके लिए हमें ये ट्रेड को लेने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है, देखिए ये ट्रेंड लाइन है। ये अगर ट्रेंड लाइन का अगर आप बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहला इसने यहाँ से अपना सपोर्ट लिया है, फिर दूसरा सपोर्ट यहाँ से लिया है, फिर तीसरा जो है ना, यहाँ से ये सपोर्ट लेते हुए प्राइस अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये तीन जो है ना, 3 आपको सपोर्ट लाइन इसमें मिल गया। तो सबसे पहला लॉजिक क्या मिल गया, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से प्राइस अभी मूवमेंट कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन से ये प्राइस सपोर्ट लेकर के अभी ऊपर जाने वाला है। अच्छा, दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक ये है, देखिए यहाँ पे ये जो जगह है ना, इस जगह से इसने ये जो जगह है, यहाँ से इसने एक कंसोलिडेट करके प्राइस ने एक डिमांड जोन जैसे बना दिया है। तो प्राइस वहीं से ये रिएक्ट करके ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सपोर्ट का एक अपना लॉजिक हो गया। तो तीसरा लॉजिक क्या है, तीसरा लॉजिक अगर हम देखेंगे तो उसमें आप देखिए, ये इसका जो EMA 20 है ना, EMA 20 भी वहीं पे है, आसपास में ही है। तो EMA 20 के आसपास में से जा करके प्राइस अपना रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपका तीसरा लॉजिक हो गया। अच्छा, अभी चौथा लॉजिक क्या है वो भी एक बार जान लेते हैं। चौथा लॉजिक जो है हमारा, सबसे जो हमारा एंट्री लेने वाला लॉजिक है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल हमारा इनसाइड कैंडल के हिसाब से आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्या है ना, ये रेड कैंडल का बिल्कुल इसमें अंदर में ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो गया। और हम इसका जो एंट्री लेंगे ना, ये ग्रीन कैंडल को फॉलो करते हुए एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हम लगाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंट्री हमारे कहाँ होना चाहिए, एंट्री जो है ना, एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, हम लेंगे ये 935 का आसपास में, या फिर 936 में जाकर के हम एंट्री ले लेंगे। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसका, ये अपना 900 नहीं ले, अगर 900 राउंड नंबर है तो उसका थोड़ा सा नीचे 898 हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, है ना। और उसके बाद में इसका टारगेट, हमारा फाइनल टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा ये जो है ना 1046 तक होना चाहिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमको कहाँ पे लगाना चाहिए, ये जो एरिया है ना, ये अपना 988, 987, यहाँ पे आसपास में आकर के हम एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्योंकि ये जो जगह है ना, ये जगह में प्राइस थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ये आपको प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा सा ये अपना कंसोलिडेट कर सकता है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस एरिया में आकर के एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ताकि प्राइस अगर कभी भूले भटके के अगर नीचे भी आ जाए ना, तो फिर तभी भी हम प्रॉफिट में बने रहेंगे। और टारगेट के लिए क्या है ना, टारगेट के लिए आपको ये जो मैंने आपको 1046 वाला रेंज बताया हुआ है, तो अगर आप चाहते यहाँ पे एग्जिट ना करके यहाँ पे जाकर के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे ले जाकर के यहाँ पे लगा देंगे, वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस जो है ना, इसका ट्रेंड देखिए आप तरफ के अपर साइड में है। तो अप ट्रेंड का इसमें क्या होगा ना, इसका काफ़ी इसमें अपना चांसेस है, ये प्राइस को जो है ना, अगर हम इस टाइप से देखेंगे, क्योंकि देखिए ये प्राइस क्या कर रहा है, ये इस हिसाब से ये जा रहा है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गया। अब इसका काफ़ी चांसेस है ये भी ऊपर में जाकर के ही अपना ब्रेक, फिर से वो नीचे आएगा। तो ये अपना इसका ऐसा हो सकता है, तो इस टाइप से प्राइस मूवमेंट कर सकता है। तो ये भी आपको एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा इसके लिए। तो आप जो अपना टारगेट है वहाँ पे जाकर के इसको ट्रेलिंग टारगेट लगा दीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप इस ट्रेड को देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा ट्रेड क्या है, ये KPIT टेक्नोलॉजीज है। तो इसमें आप देखिए, इसका भी लॉजिक एक बार समझ लेते हैं क्यों हम इस ट्रेड को लेने वाले हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्या होता है ना, ये प्राइस यहाँ पे एक अपना जो मैंने जोन यहाँ पे बनाया हुआ है ना, इसी जोन से प्राइस रिएक्ट करते हुए ऊपर में जा रहा है। ये जो जोन है ना, ये वाला जोन से प्राइस यहाँ से हमारा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक क्या है, ये हमारा EMA 20 है। ये जो है ना,
ये हमारा EMA 20 है। तो ये ब्लैक वाला जो EMA 20 है, प्राइस ने देखिए सबसे पहला आकर के यहीं पे रिएक्ट किया, फिर उसके बाद में इसका ऊपर में जा करके सेकंड वाला दिन का जो कैंडल है वहाँ पे जा करके क्लोज दिया है। तो यहाँ से भी आपको फिर EMA के 20 के हिसाब से आप ट्रेड आराम से ले सकते हैं। फिर जो तीसरा जो हमारे पास में लॉजिक है, यहाँ पे देखिए जो रेड वाला कैंडल है इसने क्या किया, EMA 10 से जा करके इसने सपोर्ट लिया है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है ना, इसको हम एकदम अपना इनसाइड कैंडल के हिसाब से हम नहीं बोलेंगे, फिर भी इसने वो रेड वाला कैंडल के अंदर में इसने क्लोज और ओपनिंग दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन वाला जो कैंडल है ना, इसी के हिसाब से हम इसमें एंट्री या स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है इसमें। हम क्या करेंगे, हम इस रेंज में आकर के मैं इसमें मार्किंग करता हूँ कैसे हम इसमें एंट्री लगा सकते हैं। ये जो जगह है ना, ये 1680 में आसपास में आकर के हम इसमें एंट्री बनाएंगे। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पे आकर के 1635 के आसपास में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और उसका जो टारगेट रहेगा, टारगेट हमारा इसमें काफ़ी ऊपर में जाने वाला है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड देखिए, ये आप एक चीज़ इसमें गौर कीजिए, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक जगह में इसने मूवमेंट किया था, उसके बाद में जाकर के इसने ब्रेकआउट दे करके अभी ऊपर में जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है ना, ये ब्रेकआउट तो दिया इसने, फिर इसके बाद में इसने एक डिप दिया है, डिप दे करके फिर यहाँ से अभी ऊपर में जाने वाला है। आप समझ रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें देखिए एक अपना ये रेक्टेंगल पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में प्राइस ऊपर में गया, फिर यहाँ से प्राइस एक बार नीचे आया, फिर यहाँ से देख करके प्राइस को यहाँ तक ऊपर में जाने वाला मेरे को लगता है इस हिसाब से ये जा सकता है। तो हमको क्या है ना, इसी हिसाब से हमको प्लान बनाना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कभी भी एकदम रिस्क खुला नहीं छोड़ेंगे। इस यहाँ से हम जैसे इसमें एंट्री लेंगे, लेने के बाद में हम इस पोजीशन में आने के जैसे आने वाला होगा, हम वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम जैसे ही लगाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा ना, प्राइस अगर चाहे नीचे भी आ जाए, हमको प्रॉफिट में ट्रेड हम निकलने वाले हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें। सबसे वाला कॉन्सेप्ट क्या रहा इसमें, सबसे वाला इसमें हमारा कॉन्सेप्ट रहा, हम ये जोन से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर में जा रहा है। दूसरा क्या है, ये EMA 20 से जो है प्राइस अपना रिएक्ट कर रहा है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्राइस जो है एक रेक्टेंगुलर पैटर्न से ये अपना ब्रेकआउट दे करके ऊपर जा रहा है, और फिर उसके बाद में ये अपने एक डिप लिया, डिप दे करके ऊपर के तरफ में जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा 3 इसमें लॉजिक है इस ट्रेड को लेने के लिए। और चौथा भी एक अगर मानना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, ये जो रेड वाला जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये EMA 10 का लाइन है। तो प्राइस ने क्या किया, इसी EMA 10 से जो रिएक्ट दे करके ऊपर में जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये काफ़ी होता है एक ट्रेड को लेने के लिए। 4-5 लॉजिक अगर पीछे में है जो हमको फेवर कर रहा है ट्रेड को लेने वाला है, तो इस हिसाब से हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, वो मैंने इस तीनों इस चीज ट्रेड के लिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखते तीसरा कौन सा ट्रेड है। आज का जो हमारा तीसरा ट्रेड है वो हमारा गेल इंडिया। तो ये ट्रेड हम क्यों लेना चाहते हैं उसका भी लॉजिक बताते हैं। इसमें देखिए प्राइस जो है ना, यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, ये नीचे से भी ऊपर से भी। यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 1 बार 2 बार, तीसरी बार इसने सपोर्ट किया है, और यहाँ पे जो है ना ये 2 बार इसने रेजिस्टेंस किया है। अब इसका हाई चांसेस है प्राइस यहाँ से जाते हुए यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दे। तो हम आप बोल सकते हैं अगर ये चैनल पैटर्न है, ये एक बुलिश चैनल पैटर्न है, क्योंकि प्राइस तो आपको ऊपर में जाने वाला है, तो हम ब्रेकआउट ट्रेड क्यों ना ले। तो हम ब्रेकआउट ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड में क्या होता है ना, आपका फेलियर होने का भी चांसेस काफ़ी होता है। और हम इस हिसाब से अगर ट्रेड लेंगे, लॉजिक से ट्रेड लेंगे ना, तो फिर अगर फेलियर भी होंगे तो हमारा प्रॉफिट में ट्रेड को निकलने वाला है। तो वही लॉजिक से देख करके हम इसको लेने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमको ये हो सकता है हमारे पास में अभी दो ऑप्शन हो सकता है, या तो फिर प्राइस ऐसे करके यहाँ तक जाए, फिर दोबारा ये नीचे की तरफ में आ जाए, फिर से यहाँ से लेकर के फिर ऐसे करके ब्रेकआउट दे दे, ऐसे भी पॉसिबल होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग देते हैं ट्रिपल बटन बना करके प्राइस ऊपर में जाता है चैनल पैटर्न में। तो अगर उस लॉजिक को हम लोग मानेंगे तो हमको यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए कौन सा जो लॉजिक है हमको ज़्यादातर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, वो है ये जो देखिए यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। और आप जानते हैं इनसाइड कैंडल कितना अच्छी तरह से काम करने वाला होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे हमारे एंट्री लेंगे ना, अब अगर हम यहाँ से एंट्री ले लेते हैं
तो यहाँ पे अगर हमारा एंट्री होता है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस भी हमारा ज़्यादा नहीं होता है इसमें। तो अब ट्रेड अगर चलने लग गया, चलने के बाद में प्राइस ऐसे करते ऊपर में चला गया, यहाँ से अगर आपको दिखाई दे देता है जैसे ही इस पोजीशन में आ गया ना, तो फिर यहाँ पे ये जो रेंज है ना, यहाँ पे आपका 191.65 इस जगह में आकर के आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो क्या होगा ना, प्राइस अगर नीचे भी आने वाला होगा तो फिर तो भी आप प्रॉफिट में ट्रेड से निकलेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर में चला गया तो ब्रेकआउट के हिसाब से तो फिर आपको और भी इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है आप और आगे में करते रहिए। तो हमारे पास में लॉजिक सबसे बड़ा यही है, एक तो चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा जो है अपने इनसाइड कैंडल है, और तीसरा जो है ना, देखिए ये पे यहाँ EMA 20 और EMA 10 से जा करके ये रिएक्ट करके ऊपर की तरफ में आ रहा है। तो ये हाई चांसेस है ये प्राइस जो है यहाँ से इसको ब्रेकआउट देगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, ये इसका मूवमेंट भी देखिए, ये अगर इस हिसाब से अगर ट्रेंड को देखेंगे तो इसको भी इसी हिसाब से इसको फॉलो करना चाहिए। अगर चैनल पैटर्न भी बनाएगा तो फिर इस हिसाब से आएगा। तो हमको तो प्रॉफिट भी मिलने वाला है, हो सकता है हमको ज़्यादा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन ट्रेड से अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर नहीं भी दिया तो हम कम प्रॉफिट में से ट्रेड से हम निकल सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जाकर के हम इस ट्रेड को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर अगर पसंद आया तो फिर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।